शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, मुझे डाउट नहीं है, स्पष्ट कराती हूँ। आगे कहते थे कुछ समय पहले, हमको साकार मूल्य इतनी समझ में नहीं आती है, अव्यक्त मूल्य अच्छी समझ में आती है। अभी है ठीक है। कौन है ट्रांसलेटर? अच्छा, समझना तो अव्यक्त मूल्य तो बाबा की बहुत अच्छी तरह से बाबा बताता है, अच्छी तरह से। साकार मूल्य कौन है जिसको नहीं समझ में आती है? तो क्वेश्चन है, क्यों साकार मूल्य भरा धरा धर इधर से उधर अच्छी तरह से। तो जिसको नहीं समझ में आती है साकार मूल्य, हाथ उठाओ। आती है। थैंक यू बाबा। क्यों, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, ऐसी अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है। 3 बातें 4 बातें एक ही टाइम एक ही मूल्य में बताता है। एक ही मूल्य में चारों सब्जेक्ट में समझाता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर मूल्य में ज्ञान स्पष्ट करता है। योग कैसे लगाना है, धारणा कैसी होवे, सेवा कैसी होवे। ऐसे ध्यान से सुनते हो ना, या ऐसे ही नहीं। ये अच्छी बात ज्ञान की समझे, योग की समझाई, धारणा की समझाई, सेवा की समझाई। और शिक्षा जो देनी होगी ना, बाबा को मुरली में देना है। बाबा कभी पर्सनल बात कोई विरले से करता था, विरला कोई। बाकी जो शिक्षा देनी होगी ना, मुरली में देगा। फिर हर बात समझा करके शिक्षा ऐसे नहीं देता, पूरा समझाता है। इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा बच्चे। और सावधानी भी होंगी ना, ये नहीं करने का है, करने का है, वो मुरली में बताता है। तो मैं ये हमेशा इस बात की भगवान को प्रार्थना भक्ति में करते हैं, पर मेरी ज्ञान में भी प्रार्थना है। कोई घड़ी ऐसी ना आए मेरे से मुरली मिस हो। मुरली सुनते सुनते प्राण तन से निकले, या सुनाते सुनाते प्राण तन से निकले। ऐसा है किसी के अंदर? ये जब तक नहीं है ना, तब तक समथिंग रॉन्ग। कोई ग्रहचारी आई, कोई विघ्न आया, मूली में दिल न लगी। मूली से दिल न लगी माना किससे दिल लगी हुई है? कोई व्यक्ति से या वैभव से, कोई चीज से, कोई फलाने से। हम किसी जैसे माता पिता के बच्चे हैं ना, मम्मा बाबा, कोई भी बात है, वो ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं जो कहेंगे एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं तो भी बाबा की मुरली सुनने ना हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। ये थोड़ी भी बीमारी आएंगे ना, बुखार होगा ना, बहुत बुखार चढ़ा हुआ था, अरे बहुत बुखार चढ़ा, बुखार में बैठते रहते थे। तो कहेंगे बाबा की मदद बहुत मिलती है। बाबा देखता है मेरा बच्चा कैसा है ना। तो अच्छी तरह से लगन वाले को योग बल क्या, विक्रम कैसे विनाश होंगे? इतनी अगर लगन नहीं होगी तो विक्रम विनाश नहीं, कभी विक्रम हो जाएगा। विनाश तो छोड़ो, आज बाबा ने कहा है
एक याद अच्छी एक की हो, भूल से कोई देहधारी याद ना आए, बड़ी भूल है, वो छोड़ेगा नहीं। न हमको याद भूलेंगी न वो छोड़ेंगी, खतरे वाली बात है। एकदम पद धू नीचे, एकदम धू नीचे, फिर भगवान याद आ नहीं सकता। पराई खबरदार करती है, होशियार बनाती है। और अलबेलाई में थोड़ी सी भूल किया, कुछ छिपा के काम किया, कोई बात करके छिपाई, तो उसका भी दंड बन जाता है। एक छिपा के किया, फिर करके छिपाया। बाबा क्या खबरदार हो, कोई विक्रम तो, इसलिए तो विक्रम कर्म विक्रम की गति समझाता हूं। हर मुरली में कर्म विकर्म की गति समझाता है बात। जो बाबा को हमने भी देखा है, मुरली सुनाने वाले आज है नहीं, न सुनने वाले पर सुनाने वाले भी नहीं है। क्यों? अटेंशन अपने कर्म पर नहीं रखा, संकल्प पर नहीं रखा। कोई न कोई कर्म बंधन के पीछे लटके रहे या कर्म बंधन ने छोड़ा नहीं। तो अभी जीवन कर्म बंधन से छूटे, बस ये चाहिए लगन। कोई कर्म बंधन पुराना न रहे जो मुझे खींचे। इसलिए धुन लगी रहे, मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है ना। कर्म करे पर इतना श्रेष्ठ कर्म करे, बहुत श्रेष्ठ, जो और साधारण कर्म का ख्याल भी ना आवे। तांग बाबा स्नान करना भी सिखाता है ना, तो बाबा की याद में करो। और खाना भी खाओ ना, बाबा की याद में खाओ, बनाओ याद में खाओ। हमारे का अनुभव है ना, याद में कर्म किया है ना, सामने बैठो सब, याद में रह के कर्म करने में कितना फल मिला है। याद में रह के न करो, कुछ उल्टा काम करो अलग बेले करके, थोड़ी अलबेलाई है ना, इसमें क्या हर्ज है। कोई फिल्म देख ली, कोई फलाना देख लिया, कोई ये, कोई गपशप कर लिया, कोई फलानी बहुत अच्छी अखबार में बात आई है, फलानी ये आई है, तुम भी देखना शुरू कर दिया, विक्रम बन गया। वो विक्रम छोड़ेगा नहीं। तो मेरी भावना ये है, बाबा के पहले हर एक अपने आप को क्लीन कर दे, नहीं तो ग्रहचारी कोई बैठती है तो उतरती नहीं है, कदम पीछे जा रहा है पता नहीं चलता है। आगे बढ़ने के बजाय, जंप लगाने के बजाय, उड़ने के बजाय कहां स्टक हो गए हैं। कोई ने पकड़ के खड़ा कर दिया है, खबरदार जो आगे बढ़ा है। कर्म ने पर कहते पता नहीं, अच्छा छोड़ दो, योग में न बैठे तो क्या हर्ज है। मुरली सुननी है, बहुत बारी सुननी है। ऐसे ख्याल आना माना, ये इतनी सहज विधि, अच्छी विधि, मीठी विधि है। मैं जो पुरुषार्थ संगम जो कर बाबा करा करूं तो अब करूं, कल पर नहीं। अपने लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। किसको दिखाने के लिए नहीं करते हैं पुरुषार्थ, दिल से करते हैं। करते हैं, अंदर से ताकत मिलती है।
जी चाहता है और अच्छी तरह से करते, आज कर्मातीत बन जाए। ऐसे नहीं टाइम पर बनेंगे, आज बन जाए ना। तो एक तो कर्मातीत बनेंगे शांति धाम जाने के लिए, दूसरा श्रेष्ठ कर्म जो करना है भाग्य भी है ना। तन से करूं, मन से करूं, धन से करूं, हड्डियां से करूं। हड्डी हड्डी भले सेवा में लग जाए तो दर्द हड्डी का, जिसको हड्डियों का दर्द होए ना सेवा करे, मेरा अनुभव है। जो भी हड्डी सेवा करने वाले को हड्डी सुख होता है, हड्डी सुख होता है। कभी नहीं समझे सेवा से मुझे ये दर्द हुआ है, कभी नहीं समझे। बाबा मिसाल ददीज ऋषि का मिसाल है, भाई हड्डियां दी थी सेवा में, ऋषि ने हड्डियां दी थी। तो बाबा कहते हैं हड्डियां देने से कोई पतला नहीं हो जाता है, मोटा है हमारे जैसा, मोटा है। हड्डी सेवा करने से कोई पतला नहीं हो जाता है। पतला होने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड खाओ, हड्डी सेवा करो, अच्छी तरह से सेवा करो, 10 बारी सीढ़ी चढ़ो उतरो। अरे सेवा में इतना आनंद आता है। पानी पी सकती हूं तो पानी उठा के भर के भी सकती हूं, पी सकती हूं तो भर भी सकती हूं। खाना खा सकती हूं तो बना भी सकती हूं। और खाना भी ऐसा बनाए जो सब ब्रह्मा भोजन समझ के खाए तो सही। ऐसा ना खाऊं जो मुझे खाना है वो खाऊं, बनाऊं। तो इतना अच्छी सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने वाले की निर्विघ्न स्थिति होंगी, निर्विघ्न सेवा होंगी। सेवा में भी कोई विघ्न नहीं आ सकता, और स्थिति भी निर्विघ्न बाबा की मदद से। कहेंगे बाबा की मदद से। कोई गलती करते हैं, बाबा की श्रीमत को नहीं पालन करते हैं, तो स्थिति सदा अच्छी नहीं रह सकती है। सारा अंदर जो कुछ होगा फर्क पड़ेगा स्थिति में। याद में रहने में विघ्न आएंगे, ज्ञान सुनने सुनाने में विघ्न आएंगे। और केयरलेस नेचर तो एकदम अच्छा अपना चांस लेंगे केयरलेस रहने के। चले बाबा कहे केयरफुल रहो। और किसी के लिए भी मन में दुख होगा ना, तो खुशी कभी मिलने का चांस में तो भी खुश होना मुश्किल होगा। किसी प्रकार का भी मन में दुख रखने की पुरानी आदत है, दुखी होने की आदत है। किसी ने कुछ कहा, चलो कहा, अच्छा, उसे भला समझ के संभाल लिया, फायदा ले लिया, तो नाजुक नेचर नुकसानकार है। रहम दिल बनना जरूरी है। आज बाबा ने कहा रहम दिल बनो। जो रहम दिल होता है ना, वो अपना पुरुषा अपने ऊपर भी रहम करता है। अच्छा रहम करता है अपने ऊपर। कोमल दिल रहम दिल नहीं है, कोमल दिल नाजुक है, जल्दी जल्दी कहेंगे एक तो जख्म पहले से मिटाई नहीं है, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। ऐसे अपने दिल को सच्चा, पहले साफ सच्चा मजबूत बनाना है। अच्छा, जो हिम्मत से पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ से बाबा की मदद का तो एकदम भंडारा, बाबा की मदद का भंडारा भरपूर है। पूछो ना, बाबा की मदद है, बाबा की मदद है, कैसे? बाबा की मदद है ना, बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो। भाई कैसे किया आपने? बाबा की मदद है ना।
और कोई को बाबा की मदद थी, बहुत अच्छी थी, दुआएं भी थी, अभी कहां गई वो मदद? क्यों? कोई देहधारी का सहारा ले लिया, सारा दे दिया। बाबा कहता अच्छा लो। मुझे उस दिन वाली बाबा की, क्योंकि बाबा के बार बार बोल, अगर तुम एक बारी पत्र बाबा को नहीं लिखते तो मैं 6 महीना नहीं लिखूंगा। क्या समझा है तुमने? तुम पत्र नहीं बाबा को लिखते हो, मैं 6 महीना नहीं लिखूंगा। याद है ये बात? बाबा जितना हमारे ऊपर रहमदिल बना है, उतने ही हम लाडले अलबेले बने। आखिर तो बाबा कहेगा बच्चों को ही नहीं सुधारो। किसने कहा बाबा आपने आज ऐसी मूली चलाई? कहा बच्चों के लिए चलाई। कहा बाबा ऐसी नहीं चलानी चाहिए। कहा तुम कौन हो? मैं अपने बच्चों को समझाता हूं। इतना प्यार है, अपने बच्चों को समझाता हूं। ये बाबा के दृश्य देखे हुए है ना, बिठा करके भले सभा में, पर मैं अपने बच्चों को समझाता हूं। तो मुरली के एक एक बोल से अंदर से आत्मा को इतना बल मिलता है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। वो रोज का जो अनुभव की शक्ति बढ़ती जाए तो मुंह कभी छोटा नहीं बनेगा, कभी उदास नहीं होगा। और बीमारी बेचारी डर जाएंगे, भाग जाएंगी, कहेंगे इसको इसके पीछे। डॉक्टर कोई अपने आप सेवा पर हाजिर होकर के ठीक कर देगा। जब बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों कहते हैं ना, तो इतने अपने बच्चों की संभाल करता है। क्या लगा पर है शांतिवन, क्या ज्ञान सरोवर, क्या हमारी संभाल के लिए है ना। हमारे को कोई कुर्सी पर बिठा के नहीं पढ़ाया है। शांतिवन, ये हमारा हिस्ट्री हॉल में कारपेट भी नहीं था। मैं बताऊं, बहुत ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी थी। नीचे ये जो चादर, आज तो दिन तक चादर है, नीचे भी दरी थी, कोई दरी, हल्की दरी, तो मेरे को सहन नहीं हुआ। पर अमृतसर में थी हमने, तो वहां देखा तो पुरानी जो भी वूल होते हैं ना, जो भी कपड़े होते हैं ना, उसको सारा गला के फिर नई ब्लैंकेट बना देते हैं। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा यहां ये बच्चे कहां, बच्चे अच्छा, तो बोरियां भर करके पुराने गर्म कपड़े भेज दिए। बोरियां भर के बाबा ने भेज दिए। उसके अच्छे अच्छे गरम ब्लैंकेट जैसे बड़े अच्छे वूल बन गए। वो हिस्ट्री हॉल में बिछाए। बाबा ने बड़ा प्यार किया। कभी कुर्सी वुर्सी पर बैठे ही नहीं, दीवार से भी नहीं बैठ, सीधा सामने ऐसे बैठो, धरती ठंडी, परंतु पढ़ा बहुत अच्छी तरह से है। अभी तो आराम से बैठे तो आंखें बंद हो रही है। अरे कैसे पद पाएंगे? तो मैं तो मुरली ऐसे सुनाने चाहती हूँ जैसे साकार में मैंने सुनी है, धराधर। बाबा मुरली सुना के पर मुस्कुराता, बाबा ने सुना लिया। जो समझदार बच्चे हैं समझ जाते हैं। तो आज की मुरली सुन लो। बाबा तैयार कर रहा है, गिनती हो रही है, लास्ट मोमेंट, लास्ट है ये बाबा से मिलना। बदलना हो तो बदल जाओ। हाँ, ये घड़ियां हैं बदलने की। हर एक इंडिविजुअली अपने आप को, किसी का भी जरा सा भी अवगुण चित्त पर न हो, जो हमारे चेहरे पर आए, ये ऐसा है। बड़ा खबरदार रहना है। बाबा के गुण, बाबा के चरित्र हमारे चित्त में हो तो हमारा चेहरा ऐसा बने। समझा? हमारे बाबा के गुण, बाबा के चरित्र, हाँ, वो हमारे चित्त में हो। हाँ,
तो चेहरा ऐसा बने, तो कैसा बनाना है? हाँ, जो बाबा ही बाबा, बाबा के सिवाय कोई नहीं। हर एक को ये आए तो इसके पास बाबा के सिवाय कोई नहीं है, तो अच्छा है, अच्छा है।